ॐ देवरहाय दिगम्बराय मञ्चासीनाय नमो नमः। ॐ नमो नमः गुरुजी नमो नमः। नमो नमः गुरुजी नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा के प्रियजन आप सभी को श्री बाबा के पावन चरणों का असीम कृपा आशीर्वाद और मेरा बहुत सारा प्रेम। हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में एक से एक सिद्ध महान सद्गुरु गुरु आदि का आगमन हुआ। समय समय पे उन्होंने धर्म की रक्षा की, धर्म को प्रशस्त किया और ज्ञान मार्ग को बहुत उत्कीर्ण बनाया। अहिंसा, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हमारे समाज को सदैव इन सिद्ध महापुरुषों के द्वारा मिलता रहा है और सदैव मिलता रहेगा। अवतार, दर्शन, अनुभूति हमारे बीच में सदैव रहता है। आइए मैं एक ऐसी ही घटना जो हमारे सेवा काल में देवराहा बाबा सरकार जी के सानिध्य में हुई बताना चाहता हूँ। यह घटना 1984 की है। बाबा देवरिया में सरजू जी के किनारे मईल चौराहा के पास अपने माचान पे विराजमान हैं। बाबा ने हम लोगों को योग का सारा रहस्य समझाया, भक्ति का, प्रेम का, धर्म का, सत्य का, ज्ञान का, अज्ञान का, हर विषय में उन्होंने बहुत सारा उपदेश और प्रमाण करके हम लोगों को समझाया। अहिंसा हमारे सरकार के श्री चरणों में मुख्य अंग था। आश्रम में अहिंसा का पूर्ण पालन होता था। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ और इस जन्म को भी धन्य मानता हूँ कि हमें देवराहा बाबा सरकार के श्री चरणों का सानिध्य, सेवा और कृपा प्राप्ति हुई है। मनुष्य तो ज्ञानमय होता है, उसके अंदर ज्ञान की अनुभूति भी है, अज्ञान की अनुभूति भी है, सत्य असत्य की अनुभूति है। मैं आज आपको ऐसी घटना बताऊंगा कि जड़वत
जैसे वृक्ष, पेड़, ट्री, ये भी अहिंसा का पालन करते हैं। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत जी में, शास्त्रों में वर्णन है, जड़ भरत जी ऋषभदेव जी, भगवान दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध और ऐसे अनेक सिद्ध ऋषि, मुनि, योगी, ईश्वरीय अंश और अवतार हुए, जो अहिंसा के प्रति बहुत ही सुलझे हुए। मैं आपको आज ऐसी ही बात बताने जा रहा हूँ। बाबा का आश्रम देवरिया मैल चौराहा के पास, सरजू जी के किनारे। आश्रम के चारों ओर बेर और बबूल के वृक्ष हैं। इतने घने कि आप उसमें चल नहीं सकते। इतना बेर और बबूल, कांटेदार वृक्ष। बाबा के आश्रम के अंदर भी, जो आश्रम की बाउंड्री थी उसके ऊपर भी बेर, बाउंड्री के ऊपर बबूल के वृक्ष थे। आश्रम में जहाँ बाबा दर्शन देते थे, उसके ठीक सामने, मुझे आज भी वो गिनती याद है। बाबा ने मुझे बोला था, बच्चा गिन के आओ यहाँ सामने कितने बबूल हैं। बड़े बड़े पुराने पुराने बबूल के वृक्ष, और एक पीपल वृक्ष भी था, नीम भी था। तो हमने गिनती करके आए थे, 28 पेड़ थे बड़े बड़े। और भक्त लोग दर्शन करने आते थे, गर्मी के दिन हो चाहे सर्दी हो, उसी के नीचे बैठते थे सभी। सामने खुला मैदान था। मैं आपको बताऊं, उन वृक्षों में कांटा नहीं था। इसकी घटना है, बाबा के एक भक्त मुजफ्फरपुर के, सियाराम जी नाम था उनका। 1978 में बाबा से प्रार्थना की कि बाबा यहाँ से बबूल का वृक्ष हटा दिया जाए और यहाँ पे आम, पीपल, पाकड़, बरगद, गुलर ऐसे वृक्ष लगा दिए जाएं। बाबा ने कहा, क्यों बच्चा, इन वृक्षों में क्या कमी है? सियाराम भगत जी ने कहा, सरकार इतने कांटे होते हैं, आने वाले आपके श्रद्धालु भक्तों के पांव में चुभते हैं। वो जब आपके दर्शन में आते हैं तो नीचे कोई नहीं देखता है, सब आपके तरफ देखते रहते हैं, चलते रहते हैं। बाबा ने तुरंत गोकुलदास जी महाराज जी को बुलाया और पूछा, बच्चा तुम लोग झाड़ू तो लगाते हो वहाँ? उन्होंने बोला, जी सरकार, झाड़ू लगता है रोज़, परंतु वृक्ष से कांटे तो आते ही रहते हैं। बाबा ने उसी समय अपना हाथ उठा करके सामने सभी वृक्षों को आदेश दिया, बच्चा तुम लोग अपने हिंसक स्वरूप का परित्याग कर दो, अर्थात अपने कांटे को छोड़ दो। सभी वृक्षों ने अपनी कांटा त्याग दिया। एक ही दिन में
ऐसे हुआ जैसे आपने महुआ का पेड़ नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। महुआ के पेड़ के नीचे सवेरे जाएंगे, जब महुआ का फूल गिरता है एकदम बिछ जाता है, पीला पीला सारा दिखता है। बाबा ने आदेश दिया, बच्चा इन सभी कांटा को इकट्ठा करके दूर ले जा करके जला दो। उस दिन के बाद वहाँ के कोई भी बबूल और बेर का वृक्ष कांटा लेके उत्पन्न नहीं हुआ। मैं अब बता रहा हूँ 1984 की घटना। एक भगत जी, बन जलेबी होती है, कांटेदार झाड़ी होता है, वो लेके आए और उन्होंने गोकुलदास जी महाराज जी जो सेवा में थे उनको आग्रह किया कि सरकार, ये जो बाउंड्री है बाबा के आश्रम की, बागान की, इसमें इसको लगा दिया जाए तो इसमें कोई हिंसक जीव जंतु प्रवेश नहीं करेगा। इतना घना और इतनी मजबूत इसकी बाउंड्री होती है। अब हम लोगों को ये तो पता नहीं था कि इसमें कांटे भी होते हैं। हम लोगों ने खूब बढ़िया से बीजों को कुड़वा करके वो ज़मीन को खुदवा के बढ़िया से बिछा दिया, और बारिश के बाद इतना तेज़ी से वो बढ़ा, उसमें तो कांटे ही कांटे। अब मैंने बोला गोकुलदास जी महाराज जी को, सरकार इसमें तो कांटा है। बोले चल चल अपना काम कर, जाने दे, जो लग गया है लग गया है, अब क्या करेंगे, ये तो घेरा के लिए है। अब उसको छटाई हुई, घेरा बन गया। मैं संध्या काल में स्नान करके आ रहा था, आवाज़ दिया बाबा ने, दौड़ा, मेरे कांटे पाँव में उसका बन जलेबी का कांटा घुस गया। मैं उसको तुरंत निकाल के फेंक दिया, खून निकलने लगा। बाबा बोले, बच्चा का सरकार क्षमा चाहते हैं, पाँव में कांटा लग गया था। कांटा? जी सरकार। अच्छा बच्चा, कोई पक्षी ला के गिराया दिया हो गया, घोंसला वोसला बनाने के लिए आते हैं। मैंने बाबा को बताया कि सरकार ऐसा नहीं है, आश्रम में जो घेरा लगा है उसका नाम बन जलेबी है और उसमें भी कांटा होता है। बाबा बोले, अच्छा बच्चा, उसमें भी कांटा होता है? मैंने कहा जी सरकार। बच्चा, यहाँ तो सब अहिंसक वृक्ष हैं, ये तुम लोगों ने क्यों लगाया? हमने कहा सरकार, पहले हमें भी नहीं पता था, गोकुलदास जी महाराज जी को भी नहीं पता था। बाबा बोले, अरे कुकुरा, तू हमार प्यारा कुकुर है, गोकुलेश को बुला। मैं जाके गोकुलदास जी महाराज जी को बुला के ले आया। बाबा ने कहा, बच्चा, यहाँ पे तुमने ये कोई बन जलेबी क्या लगा रखा है, उसमें कांटा है? गोकुलदास जी महाराज जी ने कहा, सरकार, ये बहुत सुंदर हरा भरा, आप देख ही रहे होंगे, घेरा हो गया है, इसकी छटाई करनी पड़ती है, और जो भगत जी ला के दिए थे उस समय हमें पता नहीं था कि इसमें कांटे भी होते हैं। बाबा ने बोला, अच्छा बच्चा। बाबा ने आवाज़ दिया, देवदसवा। उनका जी सरकार। बच्चा इधर आ। मैं आगे गया। बच्चा सवेरे उठ के स्नान ध्यान करके और किनारे किनारे जहाँ तक घेरा है, मेरा आदेश इन सभी वृक्षों को, पौधों को दे देना कि बाबा ने आदेश दिया है, आप लोग अपने कांटा का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अहिंसा का पालन होता है और हम लोग नंगे पांव विचरण करते हैं। आपके कांटा चुभने से हमें कष्ट होता है,
आप लोग ऋषि आश्रम में हैं। तो मैंने कहा सरकार इतना लंबा हमको याद नहीं रहा। तो अरे बच्चा तू आदेश दे देना, वो आदेशवा को मान लेंगे सब। मुझे भी बड़ा कौतूहल हुआ, कौतूहल होगा ही होगा। रात भर इधर उधर इधर उधर, सवेरे मैं बोलूँगा इन वृक्षों को, वृक्ष कैसे सुनेंगे, इनके तो कान नहीं है कोई। खैर सवेरा हुआ, मैं जल्दी जल्दी नहा धोवा के उत्सुकता बस तिलक किया, संध्या किया, पूजा किया, सरकार को दंडवत किया। सरकार अब मैं जा रहा हूँ उनको बोलने। हाँ बच्चा जा, दुम हिलाते हुए बोलना उनको। दुम समझते होंगे आप लोग, कुत्ते के पूंछ को दुम कहते हैं। बच्चा देवदसवा दुम हिलाते हुए उनको आदेश सुनाना मेरा। हमने बोला जी सरकार, दंडवत किया, गया। बाबा के मचान के पीछे से शुरू होता था वो बाउंड्री। बोलते गए जय सिया राम, जय सिया राम, बन जलेबी जी, बाबा ने आदेश दिया है, यहाँ पे अहिंसा का पालन होता है, आप लोगों के शरीर में कांटा है उसका परित्याग कर दीजिए, हम लोग को कांटा चुभता है और कष्ट होता है। इस तरह से बोलते हुए मैं पूरी बाउंड्री घूम करके आधा पौना घंटा में आए। आके बाबा को दंडवत किया। दंडवत करके बताया सरकार मैंने सबको बोल दिया। बाबा बोले बच्चा तो हर आदेश वो पालन करेगा। हमने कहा सरकार मैं कौन आदेश देने वाला होता हूँ। अरे बच्चा संध्या स्नान करने से पहले जाके देखना कि वो कटवा छोड़ीस कि नहीं छोड़ीस। मेरे मन में थोड़ा वो भी हो रहा था कि बोले कि सरकार वो कैसे छोड़ेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई बोलने की। हमारे गुरु भाई थे राम शरण दास जी महाराज, बोले बालक भगवान क्या बात है। हमने कहा सरकार ने आज आदेश दिया ऐसे ऐसे। तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि अरे यहाँ पे सब कांटा ही काटा था, 1978 में ऐसे ऐसे घटना हुआ। सियाराम भगत जी और पुराने भक्तों ने आग्रह किया तो सब वृक्षों ने कांटा त्याग दिया। मैंने बोला ये भी छोड़ देंगे। तो हंस के बोले वृथा न होई ब्रह्म ऋषि वाणी, जानत सुनत जीव सब प्राणी। उन्होंने कहा वृथा नहीं होगा, ब्रह्म ऋषि की वाणी है ये। और मैं हर घंटे में जा के देखूं छोड़ा नहीं छोड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ा। 3, साढ़े 3, 4 बजे स्नान करने जाते हैं। ठीक बाबा ने जैसे बोला था, स्नान के लिए कमंडल उठाया सरजू जी जाने के लिए, और उस पीछे की तरफ छोटा सा गेट होता था, उससे हम जाते थे। जैसे ही वहाँ पहुँचा देखा मैं तो कांटा नहीं, फिर देखा कांटे नीचे पड़े हुए हैं, फिर हाथ लगा के देखा कोई कांटा नहीं चुभ रहा है। अब स्नान कौन जाए, मैं तो भाग के आया वापस। पहले तो गोकुलदास जी महाराज जी को बताया, सरकार महाराज जी देखिए सरकार ने ऐसे ऐसे बोला और सब वृक्षों ने कांटा छोड़ दिया। अच्छा, फिर मैं गया, सरकार अंदर थे, जय सिया राम किया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा बोले हाँ बालकवा बोल। हमने कहा सरकार बन जलेबी के सारे कांटे झड़ गए। बाबा बोले अरे बच्चा तय सिद्ध हो गया है, तो हार चमत्कार बच्चा। हमने कहा सरकार आपकी आज्ञा का पालन हुआ है गुरुदेव, मैंने सुन लिया है, पहले यहाँ भी बबूल में ऐसे ही घटना हुआ था। अच्छा क्या कर रहा है तू। हमने कहा सरकार अरे जा भाग जल्दी स्नान करके आओ।
मैं स्नान नहीं करने गया, पहले मैं पूरी बाउंड्री जितनी थी घेरा सब घूम घूम के सब जगह देखा, अंदर बाहर सारे कांटे झड़ चुके। फिर मेरे मन में पता नहीं क्यों एक स्नेहपूर्वक उन वृक्षों के लिए ऐसा भाव आया। मैंने साष्टांग प्रणाम किया और मैंने बोला, आप लोग जड़ हैं, लेकिन आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, आपको बताएं। अहिंसा में सहनशीलता बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप सहनशील नहीं होंगे तो आप कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे। बाबा ने बताया, बच्चा, जो भी व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है उसके अंदर बहुत सहनशीलता होता है। और बच्चा, सहनशील होना भी ईश्वरीय कृपा ही है। मनुष्य अपनी चलाने के लिए, अपनी बनाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो हिंसा कर लेता है, चाहे वो मन से हो, वचन से हो, शरीर से हो, चित्त से हो, कर्म इंद्रियां से हो, जनन इंद्रियां से हो। बच्चा मनुष्य अहंकार में आकर के थोड़े से स्वार्थ के लिए हिंसा कर लेता है। बच्चा, ये जितने भी जीव हैं, ये इसमें मनुष्य ही ज़्यादा अहंकार से युक्त होता है, क्योंकि मनुष्य ही अपने आप को कर्ता मानता है। और जहाँ पे भी मनुष्य अपने आप को कर्ता मान लेता है, अहंकार की शुरुआत और अहंकार का अंत वहीं होता है। बाबा ने एक बार बोला, करता धरता राम है, राम मेरे करतार, मैं तो दास भगवान का, बार बार नमस्कार। ऐसा भाव रखे कि स्वामी जो राम है वही करता धरता है, वही करतार है, मैं तो उनका दास हूँ। दासत्व भाव रख करके भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए। बाबा ने बताया, बच्चा, इससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, अहिंसा आदि स्वाभाविक तुम्हारे अंदर बसने लगेंगे। तो बच्चा, ये वृक्ष, जीव जंतु अपने को कर्ता नहीं मानते, इसीलिए इनके ऊपर सिद्धों के कृपा अनुभूति जल्दी हो जाती है। इस प्रकार से देवरिया में सरजू जी के किनारे जो मचान है, वहाँ के सभी वृक्षों ने बाबा की कृपा अनुभूति की। जड़ वृक्ष, कांटेदार वृक्ष कृपा अनुभूति करके अपने कांटा को त्याग कर दिया। हम मनुष्य हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, क्षुधा, तृष्णा, ये सब हमारे जीवन के कांटा हैं और हमें गुरु कृपा का चिंतन करते हुए इनका परित्याग करना चाहिए। धीरे धीरे करिए। अगर एक साथ कर लीजिए तो बाट लग जाएगी आपकी। फिर
परेशान हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करिए, प्रेम से करिए, स्नेह से करिए, क्योंकि शास्त्र में भी वचन है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। इस प्रकार से सुख शांति प्राप्त करना हो तो अहिंसा का पालन करिए। अहिंसा सिर्फ जीव जंतु पे दया करना ही नहीं होता, मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार से अहिंसा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव की असीम कृपा है, बाबा की लीलाएं ऐसे ही आपके साथ गायन करते रहेंगे। आप लोग भगवान की भक्ति प्रेम करिए, बाबा आपके साथ हैं। गुरु कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।